गंगे जय मां गंगे। जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर पायलट बाबा ब्रह्मलीन हो गए, जिनको बड़ी संख्या में साधु संतों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हमारे साथ कुछ संत समाज मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं आखिर पायलट बाबा का क्या व्यक्तित्व था। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो आपका पूरा नाम गुरुजी। जी, मैं स्वामी शैलेशानंद गिरी, महामंडलेश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा का महायोगी जी का शिष्य हूँ। बाबा जी का क्या व्यक्तित्व था, क्योंकि बाबा जी काफी वरिष्ठ संत भी थे और जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर भी थे। देखिए, वेंकटेश देवता के बारे में कहा गया, वेंकटेशो समो देवा न भूतो न भविष्यति। यही बात महायोगी के ऊपर चरितार्थ होती है। उनके जैसा गुरु न कभी अतीत में आया था, न कभी भविष्य में आएगा। एक ऐसे महायोगी जिन्होंने अपनी समाधि दिव्यता के आधार पर प्रदर्शित करी और साथ में संपूर्ण विश्व को सरोबार करा इस विषय से कि भारतीय अध्यात्म कितना स्वर्णिम है, कितना उच्चतम है। विज्ञान को चुनौती देता हुआ या विज्ञान को आगे का दर्शन देता हुआ, यह विषय उनका पारंगतता का परिचायक था। तो इसलिए महायोगी का आज ये जो समाधि हुई, इसे मैं महासमाधि बोलता हूँ, क्योंकि अक्सर वो उठ जाते थे समाधि से 72 घंटे में, 3 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में संकल्प समाधि लेकर के उठते थे। इस बार उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब हम सबके इस विश्व के कल्याण के लिए वे अब अंतरिक्ष के अंदर संचरण करेंगे और दिव्य लोक से ही हम सबको कहीं ना कहीं से अपना संदेश भेजेंगे। गुरुजी, संत समाज की अगर क्षति मानी जाए तो कितनी बड़ी हानि हुई? देखिए, कैसे संत जो स्वयं महामंडलेश्वर होकर के भी 19 महामंडलेश्वर अपने शिष्यों को बनाते, तो आप एक अंदाजा लगा लिया महामंडलेश्वर कितना व्यापक क्षेत्र है, जिसको सनातन की पताका लेकर के सनातन के संरक्षण का कार्यभार है। और ऐसे 19 महान विभूतियों को बनाते हैं और लोगों को ला करके ये दिखाते हैं कि हमारे पास में जितने भी महामंडलेश्वर हैं, संत हैं, वो अपने अपने विषय वस्तु के अंदर पारंगत हैं। आप यहाँ पर पूरे भारतीय सनातन परिप्रेक्ष्य को, परिदृश्य को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा कौन सा नगर है, सिर्फ देश का ही नहीं, इस विश्व का, जहां पर उनके शिष्य न हो। मुझे ऐसा लगा था कि साउथ ईस्ट एशिया में उनका प्रभाव कम है शायद, या उनके शिष्य कम है। जब मैं पहुंचा साउथ कोरिया तो वहां के SWPL के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उन्होंने मुझे स्वागत करा और यह कहा कि आप पायलट बाबा के शिष्य हैं। तो वर्ल्ड हार्मनी कैंपेन, वर्ल्ड पीस कैंपेन, विश्व शांति का इतना बड़ा मार्ग लेकर के चलने वाले संत असंभव, और हमें गर्व है कि हम उनके शिष्य। बिल्कुल गुरुजी, आपका क्या नाम है और आप किस तरह से पायलट बाबा को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं? हमारे परम पूज्य पायलट बाबा, जो विश्व में जिनका नाम था और पूरा विश्व इनको जानता है, इन्होंने विज्ञान को भी चुनौती दिया। वैज्ञानिकों से कहा कि देखो मैं जीवित हूँ, और इसके बाद फिर जो है समाधि में चले जाते 15-15 दिन पानी में। तो इस तरह से जो है इस तरह के योग तत्ववेता और योग में पारंगत और योग का पूरे दुनिया में योग को फैलाने वाले, विस्तार करने वाले ऐसे महायोगी, जिनका पहले देश की भी सेवा इन्होंने किया, पायलट रह करके, पायलट के रूप में, और चाइना का वो भी लड़ा, युद्ध भी लड़ा। तो इस तरह से जो है उन्होंने सामाजिक, देश की भी सेवा की और समाज की भी सेवा की। ऐसे महापुरुषों को मैं बार बार नमन करता हूँ, और ऐसे महापुरुष कभी कभी धराधाम पर आते हैं और अपना काम करके फिर ब्रह्मलीन हो जाते हैं।
आज स्वामी जी नहीं है, शरीर भले ही उनका ब्रह्मलीन हो गया है, लेकिन उनकी शक्ति और उनका जो ऊर्जा है वो बराबर विद्यमान रहेगा। तो गुरु जी मानते हैं जो पायलट बाबा का नाम उनके ऊपर पड़ा है वो एक पायलट होने के नाम से, और क्योंकि उन्होंने देश की भी रक्षा की है, चीन से युद्ध तक लड़ा है। जी जी जी, उन्होंने चीन से युद्ध लड़ा और निर्भीक, निडर और देश की एक रोम रोम में देश के प्रति जो है उनकी श्रद्धा भक्ति ये अकल्पनीय थी, और जो उन्होंने करके दिखाया। इसके बाद समाज में जब देश की सेवा की, उस समय देश में सर्वोपरि सेवा किए, और जब समाज में योग का प्रचार प्रसार किए तो यहाँ पर भी उन्होंने आदर्श के रूप में आदर्श स्थापित किया। गुरु जी आप इतने लंबे समय से बाबा जी के साथ रहे, कोई उनकी ऐसी बात जो आज आपको याद आ रही है? मैं बचपन से जो है स्वामी जी के पास रहा, और उनका जो मृदुल स्वभाव था वो हम लोगों को बार बार जो है याद आता है। ऐसा मृदुल स्वभाव, संत सरल चित्त जगत हित, ऐसा स्वभाव जो गोस्वामी जी ने कहा है कि संत जो है संसार के लिए सरल चित्त जगत हित, संत हृदय नवनीत समाना, ये सारे बाबा जी में विद्यमान थे, और बराबर इसी की कला पर, इसी पर स्वामी जी ने पूरे विश्व में नाम किया और लोगों के हृदय में विराजमान है। लोग आज उनको बड़ा हृदय से, दुखी हृदय से जो है समझते हैं कि बाबा जी नहीं है, लेकिन जो वास्तव में जो बाबा जी ने जिसको ब्रह्म विद्या दिया, योग दिया, उनके लिए आज भी बाबा जी हैं। बिल्कुल, जिस तरह से संत समाज का भी कहना है पायलट बाबा एक सिद्ध पुरुष थे, उनके द्वारा देश के साथ साथ समाज की भी सेवा की गई है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, मगर उनके विचार हमेशा ही लोगों के लिए एक सार्थक, उनके विचार हमारे बीच में हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि उनके द्वारा समाज के लिए जो कार्य किए गए हैं वो अतुल्य है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।